topic of the discussion is doing the infographics a more rigorous example. हम अपने पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल को किया था जिसमें एक स्टोर से हमने डेटा लिया था उसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में और उसको कन्वर्ट किया था इन्फोग्राफिक। इस मॉड्यूल में मैं कोशिश करूँगा कि उसी इन्फोग्राफिक को एक मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप इन्फोग्राफिक की जो सही पावर है उसको अप्रेस कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, इसी के साथ साथ SPSS का एक और फीचर जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया उसको भी हम सीख सकें। और वो फीचर क्या है कि SPSS में हम बहुत सारी कमांड माउस के क्लिक की बजाय लिख के भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो भी आपको इसमें सिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम SPSS में जाके वो फाइल ओपन कर लेते हैं जो फाइल हमने पहले भी यूज़ की थी। ये फाइल आपको आपके रिसोर्स पैक में मिल जाएगी। ये फाइल का टाइप क्योंकि एक्सेल है तो मैंने फाइल टाइप में जाके एक्सेल पे क्लिक कर लिया। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोड में वो फाइल अवेलेबल थी, तो मैंने डाउनलोड का फ़ोल्डर क्लिक किया। डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई। स्टोर से सर्वे का फ़ाइल है, इसको ओपन किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये फ़ाइल मेरे सामने आ जाएगी। इस फाइल में मेरे पास पहले कॉलम में जेंडर मौजूद है, फिर उसके बाद प्राइस के बारे में कमेंट मौजूद है, क्वालिटी के बारे में कमेंट्स हैं, सेल्स पर्सन के बारे में कमेंट्स मौजूद हैं, उसके बाद यहाँ पे एम्बियंस के बारे में कमेंट्स हैं और उसकी शेल्फिंग कैसे हुई हुई है उसके बारे में कमेंट मौजूद हैं। फिर उन्हीं कमेंट्स को उनकी नेचर के मुताबिक इधर पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल में इन आखिरी 5 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये जो कन्वर्जन है कमेंट्स इनटू देयर नेचर, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, ये हमें मैनुअल करनी पड़ती है क्योंकि इस वक्त तक हमारे पास ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं है जो कि इनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे। कुछ टूल इस वक्त मार्केट में हैं जो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। इस वजह से जहाँ पे भी इन्फोग्राफिक का काम हो रहा है वो इसको मैनुअली कन्वर्ट करने के हवाले से होता है। एक्सेल आजकल एक कमांड के ऊपर काम कर रही है, इस वक्त तक उसके बेटा वर्जन में है। उस कमांड का नाम है कोपायलट, COPILOT। तो कोपायलट की कमांड अभी उसके बेटा वर्जन में है। मैंने उसको टेस्ट करके देखा है, उसके रिज़ल्ट इतने अभी रिलायबल नहीं क्योंकि बेटा वर्जन में है, जो कि किसी भी कमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्राइमरीली ये काम हमें मैनुअल ही करना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि इन 5 कॉलम्स को अब हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर्स में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसके ऊपर किसी भी किस्म का एनालिसिस, भले वो कोई ग्राफ हो, भले वो कोई टेबल हो, हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस पे जाके ट्रांसफॉर्म, रीकोड इनटू सेम वेरिएबल भी कर सकते हैं, रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल भी कर सकते हैं। ये काम हमने पहले किसी मॉड्यूल में किया हुआ है, लिहाजा मैं इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। तो मैंने प्राइस सेंटिमेंट्स को कन्वर्ट किया ओल्ड एंड न्यू वैल्यू, और वैल्यू ओल्ड और न्यू वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये मेरे पास पुरानी वैल्यू है और इसको नई वैल्यू मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया। पुरानी वैल्यू न्यूट्रल थी और इसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया, और पुरानी वैल्यू नेगेटिव थी तो मैंने यहाँ पे इसको -1 में कन्वर्ट कर दिया और इसको ओके का बटन प्रेस कर दिया। ओके दोबारा प्रेस किया। सो इस तरीके से मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्टेड हो गई 1, 0 और -1 में। अच्छा, यहाँ से वो पॉइंट शुरू होता है कि अगर मैंने बाकी के कॉलम्स को भी कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास ऑप्शन जो इस वक्त तक मौजूद है वो ये है कि जो प्रोसेस मैंने रीकोड इनटू सेम वेरिएबल वाला किया है वो प्रोसेस मैं बाकी के 4 कॉलम के ऊपर भी उसी तरीके से करूं। यहाँ पे हम SPSS की उस पावर को एक्सप्लोर करेंगे कि जहाँ पे इसकी कमांड्स को हम
माउस की मदद की बजाय लिख के भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप ज़रा काइंडली गौर से मेरे स्टेप्स जो हैं वो देखते रहिएगा ताकि आप इसको सीख सके। यहाँ पे मुझे मेरे पास ये वो आखिरी कमांड है जो मैंने लिखी हुई है रीकोड वाली, इसको मैंने कॉपी कर लिया ताकि इसमें कोई गलती ना हो। ये मैंने कॉपी करके उसके बाद फाइल, न्यू, और इसमें जो सिंटेक्स वाली जो ऑप्शन है उसको मैंने क्लिक किया। जो ही मैंने सिंटेक्स वाली ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी और उसमें मैंने ये जो मैंने सेव किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब यही काम ये मैंने इसको कॉपी किया और दूसरी मर्तबा किया और यहाँ पे प्राइस की बजाय मैंने वो जो दूसरा वेरिएबल मेरे पास था जिसका नाम मेरे पास अभी देख लेते हैं, इसका नाम था क्वालिटी, फिर सेल पर्सन, फिर एम्बियंस और शेल्विंग। तो मैंने बारी बारी उन फाइल्स को, उन नामों को यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल जो था वो क्वालिटी के बारे में था। तीसरा वेरिएबल यहाँ पे मैंने जाके तीसरा मर्तबा कॉपी किया और ये तीसरा वेरिएबल मेरे पास सेल पर्सन के हवाले से था। और अगला जो मेरे पास था वो वेरिएबल मेरे पास एम्बियंस के हवाले से था। और आखिरी वेरिएबल मेरे पास शेल्विंग के हवाले से था। तो इस तरीके से मैंने वही कमांड जो मैंने उसको माउस की मदद से करना था मैंने यहाँ पे कमांड की फॉर्म में लिख दी। अब मैं इसको शेड करूँगा और ऊपर ये जो एरो का निशान बना हुआ है रन का, इसको क्लिक कर दूंगा। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अगर इसमें कोई गलती होती तो यहाँ पे लिखी हुई आ जाती। क्योंकि ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है लिहाजा इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं अगर इसकी फाइल को देखूंगा तो यहाँ पे देखें कि वो सारे वेरिएबल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये कि इसके स्पेलिंग्स, इसमें कोई गलती ना हो, स्पेलिंग एग्जैक्टली वही हो जो कि उन कॉलम्स के नाम है। अदरवाइज ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी और उसका पता आपको कहाँ से चलेगा, इधर यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं हुए होंगे या हमारे पास एक नया कॉलम क्रिएटेड होगा या वहाँ पे कोई एरर का मैसेज आ जाएगा। सो इस तरीके से मैंने वो काम जो मुझे बारी बारी करना था हर वेरिएबल के ऊपर जिससे काफ़ी देर लगती है, अब मैंने ऑटोमेटिकली उन कमांड की मदद से उसको फ़ौरन कर लिया। अगले मर्तबा मैंने जाके इन तमाम वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक फॉर्म में। ये न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये भी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इस वजह से ज़रूरी है कि जब तक ये न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे उस वक़्त तक मैं इसको एनालाइज नहीं कर पाऊँगा। भले वो कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, भले वो कोई दूसरा एनालिसिस हो, जब तक ये नंबर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे उस वक़्त तक ये एनालिसिस परफॉर्म नहीं हो सकेगा। अब हम इसको एक ग्राफ की सूरत में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे ये ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं इसको ग्राफ बना के कर रहा हूँ। हम इसको किसी टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं और किसी और ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बार ग्राफ को यूज़ करूँगा, बार ग्राफ। और फिर उसके बाद मैंने जो टाइप इस्तेमाल की वो क्लस्टर्ड है क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल है। सिंपल की कमांड वहाँ पे यूज़ होती है, ये हमने पहले भी सीखा था, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो। यहाँ पे क्लस्टर एक से ज़्यादा वेरिएबल है लिहाजा ये क्लस्टर होगा। समरी इनटू सेपरेट वेरिएबल ये हमने ऑन कर लिया क्योंकि हमारे पास सेपरेट वेरिएबल को अलहदा-अलहदा मैं विजुअलाइज करना चाहता हूँ। डिफ़ाइन मैंने किया, डिफ़ाइन करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए थे इन वेरिएबल्स को मैंने इन बार्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं मीन की बजाय अगर कोई और स्टेटिस्टिक्स यूज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं इस वक्त मीन के ऊपर अपने आप को रिजाइड करता हूँ। कैटेगरी एक्सिस में मैं अपने पास जेंडर को रख लेता हूँ कि जेंडर मेल के लिए मेरे पास अलहदा से रिज़ल्ट आ जाए और फीमेल के लिए मेरे पास अलहदा से रिज़ल्ट आ जाए।
जब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, इसको ओके का बटन प्रेस किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ माय कंप्यूटर ये ग्राफ मेरे सामने आएगा और इसमें ये वही रिजल्ट एक ज़्यादा बेहतर फॉर्म में मेरे पास आ गए। नाउ दिस इज़ एन इन्फोग्राफिक इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा है एक ग्राफ में। अच्छा, इसमें जो पहले वाले हैं वो फीमेल के बारे में मुझे बता रहे हैं, जो दूसरे ग्राफ का सेट है, जो दूसरे ग्राफ का क्लस्टर है, क्योंकि मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट किया था तो जो दूसरा क्लस्टर है वो मेल के बारे में बता रहा है। बड़ी अच्छी सूरत हाल मेरे सामने आ रही है, जिसने अगर मैं फीमेल को देखूं तो जो पहला कमेंट प्राइस के बारे में था वो फीमेल प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही हैं, जबकि मेल प्राइस के बारे में इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं कर रहे। दूसरा जो कमेंट है वो क्वालिटी के बारे में था, फीमेल क्वालिटी के बारे में पॉजिटिव राय पेश कर रही हैं, क्योंकि ये 0 से ऊपर है ना, तो 0 से ऊपर पॉजिटिव राय पेश कर रहे हैं, जबकि जो मेल्स हैं वो क्वालिटी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। जो थर्ड कमेंट है दैट इज़ अबाउट दी सेल्स पर्सन में फीमेल किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दे रही, जबकि मेल जो है वो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं सेल पर्सन के बारे में, एंड देन सो ऑन। आप ये देख रहे हैं कि जो ही हमने इस इन्फोग्राफ को उनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के हवाले से देखा तो, और उसको किसी और वेरिएबल खासकर जेंडर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जेंडर ही अवेलेबल था, तो मैंने उसके हवाले से देखा तो ये मेरे सामने एक बड़ी मज़ेदार सिचुएशन सामने आ गई। मुझे मेल और फीमेल की जो कमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ फीचर के बारे में, उसका एक कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट स्केच मेरे सामने आ गया। Now I, being a shopkeeper, being the owner of that shop, owner of that store, I am in a better position to make any changes in that thing. So यही उस इन्फोग्राफ का पर्पस था। अगर मैं ये एनालिसिस एक रेगुलर तरीके से करता तो शायद मेरे सामने इतनी बेहतर सूरत हाल पे ना आती, बल्कि एक रेगुलर रिज़ल्ट मेरे सामने आता। जब हम किसी को ओपन कमेंट करने को कहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कमेंट कर सकता है, जबकि जब हम एक क्वेश्चनर की फॉर्म में उनसे डेटा पूछते हैं, ये हमने क्वेश्चनर के मॉड्यूल में सीखा भी था कि क्वेश्चनर फिक्स करता है कि आप लेट से अगर वो 5 पॉइंट लिकट स्केल के ऊपर है तो आप उन्हीं 5 में से किसी कैटेगरी को क्लिक कर सकते हैं। आप एक जनरल कमेंट जो आपके जहन में है लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उन लिकट स्केल में नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक जनरल कमेंट पूछते हैं तो उस जनरल कमेंट में आपको कस्टमर से एक बेहतर सूरत हाल सामने आती है, आप उनकी परसेप्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से गेज कर सकते हैं, और यही एक इन्फोग्राफिक का पर्पज़ है। इन्फोग्राफिक में के मेरिट्स बहुत सारे हैं। इस वक्त तक इसका जो डीमेरिट है कि इसमें मैनुअल काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपने अभी देखा एनालिसिस में, मैंने जब उन कमेंट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट किया और मेरे पास तकरीबन 400 कस्टमर का डेटा था, इट टुक मी अ होल डे टू कन्वर्ट दोज कमेंट्स इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंडली, जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरी अपनी बायस भी उसमें शामिल हो जाती है, तो ये रिज़ल्ट शायद उतना अनबायस्ड या उतना रिलायबल ना हो जितना किसी जो अनबायस्ड रिज़ल्ट में, जिसमें जो कमेंट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, उस सूरत में हो। लेकिन ये रिज़ल्ट रेगुलर एनालिसिस की निस्बत हमें बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। AI के टूल्स अवेलेबल आहिस्ता आहिस्ता होने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि विद द स्प्लिट ऑफ मंथ्स, विद द स्प्लिट ऑफ ईयर्स, बहुत बेहतर टूल्स हमारे पास मौजूद हों जिसमें ये वाला जो प्रोसेस है, जो उस कमेंट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, वो ऑटोमेट हो जाए। अगर वो ऑटोमेट हो जाता है तो शायद जो हमारा रेगुलर या कन्वेंशनल एनालिसिस है वो इस एनालिसिस की निस्बत बहुत पीछे रह जाए। सो अभी तक के लिए तो ये एनालिसिस, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम मैनुअल करना पड़ता है, लोग इससे ज़रा कतराते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।